प्यारे विद्यार्थियों, वैसे आप सभी को बता देते हैं कि आप सभी की डिमांड पर ज्योग्राफी की क्लास शुरू हुई है और ये चीज आप सबको पता होगी कि आप सबकी डिमांड के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप सब ने काफी समय से कहा था कि सर हमारे लिए आप ज्योग्राफी पढ़ा लीजिए फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो काफी रिक्वेस्ट एंड कह सकते हैं आपकी एक डिमांड आई, देन उसी अकॉर्डिंग मैंने हिस्ट्री भी शुरू की थी, उसी अकॉर्डिंग मैंने सोशियोलॉजी भी शुरू की और उसी अकॉर्डिंग आपके ज्योग्राफी भी शुरू की और काफी अच्छा रेस्पॉन्स भी आया है। तो प्लीज आप ज्योग्राफी क्लास जरूर देखे हैं और उसका फीडबैक भी मुझे जरूर दें, ठीक है जी। देखते हैं, देखिए गुप्तकालीन धर्म और दर्शन के बारे में। और वैसे अगर आपको मैं बताऊं तो एक वह समय था, जब ब्राह्मण धर्म जो है, यानी ब्राह्मण जो हिंदू धर्म का एक जो वर्चस्व कह सकते हैं, वैदिक धर्म, वो काफी उन्नति की ओर था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि धर्म के मध्य काफी चीजें आ गई, तो धर्म है या इसका जो लेवल है डाउन हो गया था। लेकिन गुप्त काल भारतीय इतिहास का एक ऐसा दौर है जिस समय विभिन्न हिंदू धर्म या कह सकते हैं अलग अलग मत संप्रदाय हैं, उनके अंदर एक नवीनता आई, सुचारू रूप हुआ, या हम एक ये भी कह सकते हैं कि गुप्त काल जो है वह श्रवण काल कहलाता है, कला साहित्य एवं धर्म के अंतर्गत भी। देखो सबसे पहले ये बात करें कि गुप्त काल में धार्मिक जीवन में पुनः उत्थान हुआ था, ये नोट कर लीजिएगा। गुप्त काल में लोगों का जो धार्मिक जीवन है, धार्मिक जीवन में पुनः उत्थान शुरू हुआ था, ठीक है ना। पुनः उत्थान का मतलब ये सिंपल से मान लीजिए कि एक नवीनता आ गई। क्या आ गई? नवीनता आ गई, ठीक है ना। ये काफी बार ऐसे वर्ड होते हैं जो मुझे कंफ्यूज कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल से आपको जो जरूरी चीज थी वो मैंने बता दी है और आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं। देखिए बहुत अच्छा जी, हेलो जी, वेलकम जी, ममता राज और यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो बात करते हैं। तो गुप्त काल के समय धार्मिक जीवन में एक पुनः उत्थान हुआ। पुनः उत्थान का मतलब होता है ना कि जैसे कोई चीज है वो डाउन जाती है, पहले लेवल उसका गिर रहा है, तो गुप्त काल के समय उसमें वापस बढ़ोतरी हुई, धर्म में एक नवीनता आई, कहते हैं एक मतलब लाइफ नवीन, जैसे कैसे नया जीवन मिलता है, तो वैसे गुप्त काल के अंतर्गत धार्मिक व्यवस्थाओं में, धार्मिक जीवन में नवीनता आई। तो उसी के बारे में सबसे पहले हम बात करें गुप्त काल के धर्म और दर्शन के अंतर्गत, तो सबसे पहला यहाँ पर ध्यान रखिएगा ब्राह्मण धर्म का पुनः उत्थान। ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जान लेने वाली और ध्यान लेने वाली बात है। हेलो जी भरत, बिल्कुल। तो वो क्या है वो मैं अगर आपको बताऊं तो ध्यान रखिएगा कि एक समय था जब ब्राह्मण धर्म है वो काफी डाउन कैटेगरी में हो गया था, मतलब नीचे हो गया था। लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मण धर्म में भी पुनरुत्थान शुरू हो गया। वो कैसे हुआ? मैं ब्राह्मण हूँ, हाँ जी बिल्कुल जी, बढ़िया है जी। तो आपको अपने इतिहास को जानना पड़ेगा। तो ब्राह्मण धर्म में पुनः उत्थान का जो काल है, पुनः उत्थान का काल है, वो हम कहेंगे गुप्त काल ही है। क्या है? गुप्त काल। तो गुप्त काल के समय वापिस ब्राह्मण के शौर्य और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो गुप्त काल की प्रक्रिया है, यानी हम कहें कि पुनः उत्थान है वो ब्राह्मण धर्म का पुनः उत्थान है वो गुप्त काल में श्रम पर पहुंच जाता है। लेकिन शुरुआत कब होती है? जैसे होता है ना कि भाई ये जैसे मान लीजिए एक लेवल है, लेकिन धीरे धीरे उसकी कमी आ जाती है, यानी इसका लेवल गिरता है, लेकिन फिर वापस धीरे उसमें सुधार आता है और एक लेवल होता है कि भाई वो टॉप स्तर पर चला जाता है। तो मान लीजिए ये ब्राह्मण धर्म है, ठीक है ना। तो ब्राह्मण धर्म शुरुआत में अच्छा था वैदिक काल के समय, लेकिन मौर्य काल के समय आते आते या उसके बीच के जो समय था उसमें उसके धर्म में काफी चीजें हैं वो रूढ़िवादिता आ गई और धर्म में लेवल डाउन हो गया। लेकिन वापिस सुग वंश, नोट कर लीजिएगा, सुग वंश एवं सातवाहन वंश, कौन सा वंश? सातवाहन वंश के द्वारा, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर ये जो ब्राह्मण सम्राट थे तो उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण धर्म को वापस सुधार करने यानी बढ़ावा देने में सपोर्ट किया। और एक ऐसा समय आया जब ब्राह्मण धर्म अपने सर्वोत्तम उत्कर्ष पर था, और ये जो वो काल था वो था गुप्त काल। क्या था? गुप्त काल था। तो प्यारे विद्यार्थी ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो यह चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी कि गुप्त वंश और सातवाहन वंश ने ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत
मतलब उसको एक नवीनता प्रदान की, क्या की? नवीनता प्रदान की। तो इसके अंतर्गत अगर आपको मैं थोड़ा-सा सिंपली समझाऊँ, तो ये ध्यान रखिएगा कि गुप्त काल में जो बौद्ध धर्म है, उसका विकास हो चुका था, यानी श्रम विकास। क्या कहेंगे हम? श्रम विकास। नोट कर लीजिएगा ये, क्योंकि ये एक अच्छा अतिवादी या मान लीजिए अंधविश्वासी चीज़ जो भी होती है, उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। तो धर्म और दर्शन कैसा था? तो बात करें कि धर्म और दर्शन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। तो आज की ये क्लास है ना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें वो चीज़ें जाननी है जो शायद आपकी जन सामान्य के लिए भी ज़रूरी है, यानी जनरल नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो ये इस समय सबसे ज़रूरी था कि गुप्त यानी ब्राह्मण धर्म है वो पुनरुत्थान क्यों था? क्योंकि इस समय कुछ जो सम्राट थे ना, कुछ सम्राट जो थे, वे खुद ही ब्राह्मण थे। क्या थे? ब्राह्मण थे। जैसे सातवाहन वंश की बात करूँ, शुंग वंश की बात करूँ, तो उसके अंदर कुछ ऐसे राजा भी हुए जो सिंपल सी अगर मैं कहूँ कि ब्राह्मण धर्म रिलेटेड राजा थे, तो उन्होंने उनको अपने धर्म को बढ़ाने में योगदान दिया। जैसे शैव या कुछ अलग मत के थे, जैसे वैष्णव मत। वैष्णव एवं शैव मत, वैष्णव एवं शैव मत, तो इनसे संबंधित राजा हुए। अब जैसे मैं कुछ उदाहरण के तौर पे अगर आपको नोट करवाऊं, तो एक तो है बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त जो राजा हुआ वो ब्राह्मण राजा था, और दूसरा जैसे है वो है वज्रगत, वज्रत थागत। तो ये वो राजा हैं जो ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड है, तो उन्होंने ब्राह्मण के शौर्य कृति में वृद्धि की। ठीक है जी। तो बुद्धगुप्त और वज्र ये राजा थे, इसी धर्म से थे, तो उन्होंने इनको बढ़ाने में योगदान दिया। आगे बात करें तो देखिए, पहले क्या था कि जब ब्राह्मण धर्म की जो शुरुआत है, ब्राह्मण धर्म यानी हिंदू धर्म की, तो वैदिक समय से होती है, वैदिक काल से। तो वैदिक काल में एक्चुअली मोस्ट ऑफ क्या होता था कि ज्यादा कर्म कांड हुआ करते थे। कर्म कांड का मतलब क्या है कि टोटके वगैरह भी हुआ करते थे, और जैसा कि अभी माही जी ने कहा कि अंधकार का एक दौर, लेकिन इतना अंधकार भी नहीं कह सकते, कुछ चीजें हैं वह ज्यादा मतलब रियलिटिक न देखी जाती थी, बस उसको एज अपनाया जाता था, क्योंकि जो विधानों में जो लिखा जाता था, लिखा गया था, उसी अकॉर्डिंग होता था व्यवहार। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार होने का मतलब है कि वेद ग्रंथ उनको महत्व मिला, और साथ साथ है वह अनुष्ठान होने लगे वापस। कौन से अनुष्ठान? यानी वो पुनः जो धर्म के संबंध में अनुष्ठान होते थे वो पुनः होने लगे। तो वैदिक काल की धर्म एवं यज्ञ अनुष्ठान, यज्ञ अनुष्ठान पुनः शुरू हुए, क्योंकि ये इसकी एक व्यवस्था होती है कि वैदिक काल की कहें या ब्राह्मण धर्म की, तो उसमें यज्ञ अनुष्ठान वगैरह ये काफी ज्यादा हुआ करते थे, जो मैंने आपको शायद पहले भी बताया था। तो इसी बारे में आगे बढ़े तो गुप्त सम्राटों ने भी वैदिक परंपरा के अनुसार इनको अपनाया, और अपने आप को एक शीर्ष राजा के रूप में स्थापित करने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ, तो इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ हो गया, ये यज्ञ अनुष्ठान करना, यानी ये वैदिक धर्म की व्यवस्थाओं को पुनः अपने जीवन में अपनाना। तो इसका मतलब है कि ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत बढ़ोतरी होती है जी। सर आप कौन सी कॉलेज से? मैं एडी कॉलेज हूँ डियर, एडी। आगे बात करें तो अब देखो यहाँ पर एक चीज बता दी जाए तो अश्वमेध यज्ञ के अलावा वैदिक धर्म के अंदर अनुष्ठानों में और भी यज्ञ का वर्णन किया गया है, जिसके बारे में अगर बताएं तो यहाँ पर और भी ज्यादा यज्ञ है वो लोकप्रिय हुए। इस समय अनेक यज्ञ लोकप्रिय हुए, अनेक यज्ञ लोकप्रिय हुए, अनेक यज्ञ क्या हुए? लोकप्रिय हुए, जिसके उदाहरण के रूप में आप प्यारे विद्यार्थियों लिख दीजिए, जैसे वाजपेयी यज्ञ। कौन सी यज्ञ? वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी कर लेते हैं। इसके अलावा अष्ट अग्निष्टोम, अग्निष्टोम मान लीजिए, ये यज्ञ की बात कराओ। फिर वाजसनेयी, वाजसनेयी, वाजसनेयी यज्ञ है। एंड और इसी प्रकार से यज्ञ अनुष्ठान होने लगे, और साथ ही साथ
जैसे मैंने आपको शैव और वैष्णव मत के अंतर्गत आपको जब पढ़ाया था धर्म के बारे में, तो मैंने पंच महायज्ञ के बारे में भी वर्णन किया था। तो ये इस समय काफी लोकप्रिय हो गए थे। ठीक है जी। जय श्री राम, जय श्री राम जी, जय श्री राम। दिवांशु जोशी जी, हाँ, वाजस्नेही, वाजस्नेही, तो ये लिख दीजिए वाजस्नेही। ठीक है, वाजस्नेही। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, अनेक यज्ञ का प्रश्न है वो शुरू हो गया। ठीक है जी। सर पेपर कब होंगे? पेपर डीएस सर सिंगुलर और प्राइवेट के एग्जाम्स साथ में होंगे? हाँ जी, साथ में होंगे जी। ठीक है ना। तो वाजस्नेही यज्ञ है या अनेक यज्ञ हैं वो इस समय शुरू होने लगे। तो देखिए एक चीज आप सबको पता होगी, जब यज्ञ कर्म कांड वगैरह होते हैं तो जरूरत किसकी पड़ती है? पंडित, ब्राह्मण से संबंधित जो पंडित यज्ञ कहते हैं मतलब जो एक्सपर्ट होते हैं, तो यज्ञ में एक्सपर्ट होते हैं वो ब्राह्मण ही होते हैं। तो उनकी लोकप्रियता या ब्राह्मण धर्म है उनका जो लेवल है वो बढ़ गया, यानी ये जो है यानी पुनः उत्थान हुआ। क्या हुआ? पुनः उत्थान हुआ। बहुत सारे परिवर्तन हुए। लेकिन अब अगर मैं बताऊं तो जो पहले जो धर्म था, पहले जो वैदिक धर्म था, वैदिक धर्म, उसमें उसमें नवीन परिवर्तन हुए। नवीन परिवर्तन हुए। नवीन परिवर्तन कहने का मतलब है कि प्राचीन समय में जो वैदिक धर्म के जो रीति रिवाज अनुष्ठान वगैरह जो अपनाए जाते थे वो रियलिटी नहीं अपनाए जा सकते थे, क्योंकि जमाना बदल चुका था, चीजें बदल चुकी थी। तो वैदिक धर्म के तौर तरीके, रीति रिवाज जो भी थे उसमें बदलाव करना था। क्या करना था? बदलाव करना था। मान लीजिए कि उस समय जो समाज था और आज का समाज, समाज तो देखिए वही है लेकिन लोग बदले हैं तो समाज के रीति रिवाज बदले हैं। तो पुराने रीति रिवाज यहाँ पर जमेंगे नहीं, तो पुराने तौर तरीके धर्म के संबंधित है वो भी जमेंगे नहीं। तो आज यानी बदले समय में वैदिक धर्म के अंदर कुछ चीजों में परिवर्तन किया गया और वर्तमान समय के कुछ चीजों के साथ तालमेल बैठाया, यानी समन्वय। तो ये परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? परिवर्तन। तो आगे बात करें, परिवर्तन हुआ। परिवर्तन के रूप में जैसे मैं आपको बताऊं तो क्या हुआ कि गुप्त काल के समय हिंदू धर्म में एक सुधार हुआ। जो पहले के समय हिंदू धर्म की कुछ कमियां थी जिस वजह से हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म में उसका वैल्यू कम मिलने लगा उसे, तो उसको अब धीरे धीरे सुधार किया गया। और जैसे कि वैष्णव जो बाकी जैसे बौद्ध धर्म है या अलग अलग जो धर्म जब से अपने शीर्ष स्तर पर आने लगे, तो हिंदू धर्म ने भी अपने आप को उनके साथ तालमेल बैठाकर एक नए सिरे से समाज में प्रवेश किया। नए सिरे से समाज में क्या किया? प्रवेश किया। तो इस तौर से हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक हिंदू धर्म की आधारशिला गुप्त काल में ही देखी गई। आधुनिक हिंदू धर्म की आधारशिला गुप्त काल में ही देखी गई। ये नोट कर लीजिएगा। क्यों नोट करना है? क्योंकि आप सभी को भी मैंने बताया ना कि वैदिक काल में नए परिवर्तन हुए, तो नए परिवर्तन के साथ ही आज का जो आधुनिक हिंदू धर्म है उसमें आधुनिकता, जो प्राचीन वैदिक धर्म था उससे वर्तमान स्वरूप में आने में सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया? तो गुप्त काल ने दिया। किसने दिया? गुप्त काल ने दिया। ठीक है जी, याद रख लीजिएगा। यानी भारत ने दूसरे धार्मिक संप्रदाय को प्रभावित किया और आत्मसात किया। क्या किया? यानी हिंदू धर्म ने, भारतीय हिंदू धर्म ने दूसरे धर्म के साथ अपने आप को तालमेल बैठाते हुए कुछ चीजें हैं जो बेस्ट थी उसको अपनाते हुए और इस प्रकार से एक नवीनता और नवीन चीजों को दिल में अपनाते हुए हिंदू धर्म ने अपने आप को एक नए सिरे में स्थापित किया। हाँ बिल्कुल, देखो मतलब समन्वय, क्या कह सकते हैं हम? समन्वय कहते हैं। समन्वय का मतलब होता है कि भाई दो धर्मों में जो अच्छी बात है उसी धर्म को स्वीकार करना, अपना लेना, तो ये समन्वय कहलाता है। और जैसा कि मिस सिन्हा ने कहा, बिल्कुल इनका ये जो कहना है बिल्कुल सही है। तो आगे बात करें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक में मैं आपको बहुत सी ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो शायद आपके लिए मतलब जानकारी के लिए, जनरल नॉलेज के लिए भी जरूरी होगी और अपने टॉपिक के लिए भी बहुत जरूरी होगी। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं। इसको ब्राह्मण जो धर्म से संबंधित पुनरुत्थान है इसको पूरा करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब जैसे देखा जाए तो यहां पर ये कहा गया कि हिंदू धर्म है, आधुनिक हिंदू धर्म की आधारशिला गुप्त काल में बहुत ही ठीक से रखी गई और दूसरे धार्मिक संप्रदाय को प्रभावित करते हुए उन्होंने अपने आप को प्रभावित किया
और धार्मिक समन्वय अपनाया गया इसमें। हिंदू धर्म में समन्वय एवं ऐक्य पर बल दिया जाने लगा। बल दिया जाने लगा, ये चीज आप जान लीजिएगा। और फिर इसी प्रकार से जब हम आगे इसको बढ़े तो यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा कि ब्राह्मण धर्म के भीतर पूर्ण रूप से रूपांतरण हो रहा था और इसी रूपांतरण के साथ वैष्णव और शैव मतों ने अपने आप को समन्वित किया। और यहाँ पर आते जो वैष्णव धर्म था, वैष्णव एवं शैव, तो इन्होंने भी अपने आप को कहीं ना कहीं सुधार के रूप में अपने विचारों में समन्वय को अपनाया था। तो ये सही है, जब समय बदलता है तो हर चीजों में बदलाव जरूरी है। तो यहाँ पर ब्राह्मण धर्म हो यानी हिंदू धर्म है, उन्होंने अपने अपने जो नीति थी उसमें परिवर्तित किया और एक समन्वयकारी दौर को अपनाया गया। ठीक है नहीं? तो आगे बात करें यहाँ पर, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो इन परिवर्तन के साथ धर्म के समुदाय में पौराणिक धर्म जो कहा जाता था पुराणों में, वो चीजें बदल चुकी थी। अब जो पुराने हम कहें कि पुराणों में जो वैदिक जो पुराण हुआ करते थे, पुराणों में जो धार्मिक साहित्य हुआ करते थे, धार्मिक साहित्यों को का स्थान, धार्मिक साहित्य जो थे पुराणों में, जो धार्मिक साहित्य थे उन धार्मिक साहित्यों का स्थान वैदिक संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों ने लिया। एवं ब्राह्मण ग्रंथों ने लिया। मनुस्मृति, राजस्थान यूनिवर्सिटी से लो, ये तो आपका सवाल है। आगे बात करते हैं। तो इस प्रकार से अब मैं आपको फाइनली ये समझा दूं कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा कि गुप्त काल है वह ब्राह्मण धर्म के लिए एक उन्नति का काल था। क्या था? उन्नति का काल था। तो इस समय गुप्त काल के समय हिंदू धर्म में तीन चीजों हैं वो ज्यादा विकसित हुई, या तीन पक्ष है वो विकसित हुए। अब वो तीन पक्ष क्या थे, चलो आगे देखते हैं। देखिए मैं फटाफट मिटा रहा हूं तो आपको पढ़ना भी है और नोट भी करना है। ठीक है जी? तो चलो आगे देखते हैं। अब यहां पर हम देखें तो हिंदू धर्म में तीन महत्वपूर्ण पक्ष विकसित हुए इस समय। हिंदू धर्म में तीन पक्ष विकसित हुए और ये आपको लिखना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है जी? पहला बात करें, तीन पक्ष है ना वो इस समय विकसित हुए। और तीन पक्ष क्या थे? तो पहला है कि जो पहले के समय हिंदू धर्म में जो यज्ञ ज्यादा हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे? यज्ञ। तो अब यज्ञ की जगह उपासना होने लगी। आज के समय पता है आपको, आज यज्ञ होते क्या ज्यादा? नहीं, आज उपासना होती है। उपासना, ईश्वर को स्तुति करना, या हम ये कहें कि भक्ति क्या होने लगी? अब भक्ति होने लगी। एक तो ये चीज हुआ, इसमें परिवर्तन हुआ जो आपको मैं बताया। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है ना, तो दूसरा बताओ, पहला तो आप नोट कर लीजिएगा कि उपासना और भक्ति ये हुआ यज्ञ की जगह, और साथ साथ है वह उपासना के तौर पर है वह मूर्तियां हैं अपनाई गई। कौन सी? मूर्तियां एवं मंदिरों का निर्माण हुआ। मंदिरों का निर्माण। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पहला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा कि पहले यज्ञ होते थे उसकी जगह अब उपासना और भक्ति होने लगी और मूर्ति और मंदिरों का निर्माण होने लगा। दूसरा क्या हुआ कि दूसरा हुआ वैदिक देव मंडल में जो नामों की नई व्यवस्थाएं की गई थी, दो प्रमुख व्यवस्थाएं, यानी यहां पर शिव और विष्णु दो मत है वो विकसित हो गए। इसको थोड़ा सा हम सुधार के तौर पे लिख देते हैं कि वैदिक देव मंडल के नामों में, वैदिक देव मंडल के नामों में अब परिवर्तन हो गया। यानी पहले वैदिक धर्म के या वैदिक समय में जो देव देवता हुआ करते थे उनमें भी परिवर्तन हो गया। और अब इस समय विष्णु ज्यादा पॉपुलर है। वो कौन हुए? विष्णु एवं शिव। और इसी दोनों ही पॉपुलर देवताओं
पॉपुलर लॉर्ड को अगर देखा जाए तो इन्हीं के आधार पर शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय का विकास हुआ। किसका? एक तो वैष्णव संप्रदाय एवं एक शैव संप्रदाय विकसित हुए। ठीक है ना, विकसित हुए, यानी पहले से थे बट विकसित हुए। दूसरी ये बात होगी। ठीक है जी, म्यूजिक, हेलो जी, वेलकम जी। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात करें तो तीसरी जो यहाँ पर आप नोट करना है, मैं बता दूं कि मानव जीवन के 4 पुरुषार्थों पर बल दिया जाने लगा। अब क्या हुआ? मानव, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मानव जीवन के 4 पुरुषार्थों पर बल दिया जाने लगा। और आप सभी को पता है 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? बिल्कुल आप सभी को पता है, आप सभी को पता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, इस वेद अपने गुप्त काल के अंतर्गत ही मत लोग शिव को अपना आराध्य मानते हैं, वैष्णव लोग विष्णु को। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों को यहाँ पर 4 पर बल दिया जाने लगा और इन चारों का सम्यक संतुलन आवश्यक था तथा चारों का सम्यक ज्ञान आवश्यक था। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि गुप्त काल ने काफी चीजों में परिवर्तन किया है। स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इनमें राजनीतिक एकता की स्थापना हुई। सही बात है। साहित्य का विकास, कला, चित्र और स्थापत्य कला। बिल्कुल, गुप्त काल आपके लिए बड़ा प्रश्न आएगा, पहले तो ये ध्यान रखना। बड़ा प्रश्न इसलिए आएगा क्योंकि गुप्त काल है वह कला और साहित्य के स्वर्ण काल के तौर पर याद किया जाता है। इस वजह से इसने धर्म दर्शन में भी काफी उन्नति की है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम देखें तो अब मैंने आपको ब्राह्मण धर्म के बारे में समझा दिया कि इसका पुनः उत्थान कैसे हुआ। ठीक है ना, और पहले के समय और उसमें क्या परिवर्तन हुआ ये जान लिया। अब ब्राह्मण धर्म के बाद बात करते हैं सीधे सीधे हम वैष्णव धर्म के बारे में कि इसमें क्या परिवर्तन हुआ, क्योंकि अभी हम बीच में से आपको समझाया था कि वैष्णव धर्म में काफी चीजें हैं वो बदलाव हुई थी। तो अब दूसरा मैं आपको यहाँ पर जो बताने जा रहा हूं वो है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के बारे में मैंने आपको समझाया दिया, वो तो आपको पता ही होगा जी। चलो आगे बात करते हैं वैष्णव धर्म। हर हर महादेव जी, हर हर। चलो देखिए, अब गुप्त सम्राट के संरक्षण में, यानी गुप्तों का राज था, तो गुप्त राजाओं के संरक्षण में वैष्णव मत है वो लोकप्रिय हुआ था। एवं श्रम स्तर पर पहुंचा। ठीक है, यानी उन्नति हुई। क्या हुई? उन्नति हुई जी। शिव के उपासक नयनार, यस सही बात है। अनन्या, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तो यहां से जैसे कि आपको मैंने बताया, तो गुप्त काल में वैष्णव मत काफी लोकप्रिय हुए, ये चीज आपको पता है। और गुप्त काल में ही वैष्णव मंदिरों का निर्माण हुआ। और आप सभी को पता है वैष्णव धर्म यानी विष्णु से संबंधित, विष्णु और विष्णु के अवतार, विष्णु के अवतार, अवतारों में जैसे पॉपुलर जो है जिसको हम कहते हैं कृष्ण भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये चीजें इनमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई। ठीक है जी। तो प्रचुर मात्रा में विष्णु या नारायण की मूर्तियां बनने लगी, तो मंदिरों का निर्माण हुआ। और गुप्त काल में प्रचुर मात्रा में विष्णु या विष्णु को नारायण भी कहते हैं, नारायण की मूर्तियां हैं वो बनने लगी, मूर्तियां बनी। ये चीज यहाँ पर एक बढ़ोतरी के रूप में हुई। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो विष्णु के रूप में
कल्पना की गई कि अवतारवाद सिद्धांत है वो काफी पॉपुलर है, क्योंकि जस्ट मैंने बताया तो गुप्त काल में अवतारवाद काफी लोकप्रिय हुआ। अवतारवाद विष्णु से संबंधित लोकप्रिय सिद्धांत। ठीक है सर, आप यूट्यूब पर एक मीटर चैनल है, एक मैटर चैनल है जो फ्री में, हाँ एकमात्र हाँ जी अनन्या जी, एकमात्र चैनल है जो फ्री में पढ़ाते हैं, वो भी कॉलेज वाले स्टूडेंट को। आपका दिल से धन्यवाद, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सर जी पॉलिटिक्स की भी क्लास लीजिए। हाँ पूनम जी, पॉलिटिक्स की क्लास आपको कल मिलेगी, ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे, कल आपके पॉलिटिक्स की क्लास आपको मिलेगी। और अनन्या जी थैंक यू सो मच। चलो आगे बात करते हैं। अवतारवाद का मतलब होता है अवतार। विष्णु के जैसे 10 अवतार हुए हैं, तो वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो ये अवतारवाद जो सिद्धांत है ज्यादा लोकप्रिय हुआ है। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि विष्णु से संबंधित, वैष्णव धर्म से संबंधित अवतारवाद है वो कौन से काल में प्रसिद्ध हुआ। दैट मीन्स आपको ये पता होना चाहिए कि वह है गुप्त काल। क्या है? गुप्त काल है। तो विष्णु के 10 अवतार माने गए। विष्णु के 10 अवतार माने गए। बताइए कौन कौन से 10 अवतार माने गए। ठीक है ना, दीपू सुतार हेलो जी। तो फटाफट से बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि विष्णु यानी विष्णु भगवान के 10 अवतार हैं, और ये जो सिद्धांत है वो गुप्त काल में लोकप्रिय हुआ। तो 10 अवतार कौन कौन से जल्दी से बताइए। जैसे मैं आपके साथ साथ लिख रहा हूं, मत्स्य, अलग अलग देखो, अलग अलग समय में अलग अलग अवतार हुए हैं और क्यों हुए ये भी मैं बताऊंगा। मत्स्य है, इसके अलावा कूर्म, मत्स्य, कूर्म, वराह, नोट करते जाइएगा। वराह के बाद नरसिंह, नरसिंह अवतार। अलग अलग अवतार की बात कर रहा हूं, वामन और परशुराम, वामन अवतार, परशुराम, परशुराम अवतार। इसके अलावा राम कृष्ण, राम कृष्ण, और बुद्ध एवं क्लिक, बुद्ध एवं कल्कि। क्या कहेंगे हम? कल्कि, बुद्ध एवं कल्कि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और कल्कि से मुझे याद आया प्यारे विद्यार्थियों, अभी अपने जो साउथ के एक स्टार है प्रभास, उसकी एक मूवी जो अभी आने वाली फ्यूचरिस्टिक में, वो कल्कि, इस मूवी का भी यही नाम है। और ये इसका मतलब है कि ये धर्म परंपराओं से कहीं ना कहीं विष्णु के 10वें अवतार से संबंधित है। अब आप ये मुझे बताइए कि अवतार क्यों लिए जाते? हिंदी साहित्य में ग्रामर नहीं है, हिंदी अनिवार्य में ग्रामर है। सुभा जी हिंदी अनिवार्य में, ठीक है जी। सर जी आप कितने बजे आते हो पढ़ाने? मैं 7:30 के आसपास लाइव आ जाता हूँ, 7:30 के आसपास, ठीक है जी। तो अब चलो बात करते हैं आगे कि विष्णु से संबंधित अवतारों में वामन अवतार और वराह, मत्स्य और कूर्म अवतारों का उल्लेख सतपथ ब्राह्मण या अन्य ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। तो मोस्ट ऑफ बात करें कि ज्यादा पॉपुलर जो अवतार है जैसे मत्स्य है, वराह है, वामन है या रामकृष्ण है, इनका जो वर्णन है ना वो ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है, जैसा कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो इस युग में अवतारवाद काफी पॉपुलर हुआ। और अवतारवाद सिद्धांत है, इसके पीछे क्या थिंक थी? थिंक ये थी कि अवतारवाद के पीछे ये माना जाता कि ईश्वर ईश्वर अपने आप को समय समय पर पृथ्वी पर हो रहे अत्याचारों से इंसान को बचाने के लिए मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं और लोगों के दुखों को हरते हैं। यही धारणा अवतारवाद कहलाती है। यही धारणा क्या कहलाती है? अवतारवाद। यस मिस सनाए, मिस साइन, बिल्कुल सही बताया। लक्ष्मी नमस्ते जी। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर इन अवतारों में सबसे ज्यादा जो पूजा की गई वो वराह और कृष्ण की गई। और वराह और कृष्ण ये जो थे, इन इन जो अवतारों को ज्यादा पॉपुलर माना गया, इन अवतारों को ज्यादा पॉपुलर माना गया। आगे मैं बात करता हूँ और ये मिटा देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा कि इस काल में आते आते देखा जाए तो लोक धर्म व प्रजा जनजाति धर्मों में भी विश्वास प्रकट होने लगे और गुप्त काल के अंतर्गत है वह ये काफी पॉपुलर हुआ वैष्णव धर्म। और वैष्णव धर्म गुप्त काल में ही अपने उन्नति के सर्वोत्कर्ष पर था और भारत से ही अलग अलग देशों में वैष्णव धर्म में आगे बढ़ा है।
तो अब मैं वो एक बार बता देता हूं कि भारत से ये धर्म है वैष्णव धर्म वो कहां कहां फैला। तो देखिए, भारत से प्रत्येक प्रांत में फैला और दक्षिणी पूर्वी एशिया प्रसार। तो दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया से आगे आगे जैसे बढ़ता है तो हिंद सिंध, इसके अलावा कंबोडिया, ज्यादा नहीं बोडिया, कंबोडिया, ठीक है, याद रख लीजिएगा कंबोडिया। और इस प्रकार से आगे देखा जाए मलाने और मतलब मलाया एवं इंडोनेशिया। क्योंकि आज आपने देखा होगा भारत की संस्कृति और धर्म परंपराएं है वो इन देशों में ज्यादा पाई जाती। क्यों? क्योंकि हमारे तौर तरीके, हमारे रीति रिवाज और धर्म संबंधी जो दर्शन है वह इन देशों में फ्लो हुए, इन देशों में प्रचार हुआ है। तो यहाँ पर आज भी भारत की तरह ही पवित्र व्यवहार सिद्धांत नीतियां पाई जाती है। ठीक है जी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सर बताना कि ओमार शीट आएगी क्या? हाँ, आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसके लिए ओमार शीट आएगी। और ओमार शीट तो आपके एग्जाम अभी आपने दिया होगा टर्म टेस्ट का, अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा एग्जाम से पहले ओमार शीट कैसी होगी और कैसे भरना है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से भारत के प्रत्येक प्रांत में धर्म के प्रसार के लिए प्रमाण का जानकारी में अभिलेख सिक्कों और साहित्य में मिलती है। यानी ये जो जानकारी है हमें इन विभिन्न धर्मों के बारे में जानकारी हमें कहाँ मिलती है? अलग अलग प्रकार के अभिलेख प्राप्त हुए, अलग अलग भागों से हमने बात करी थी भारत के इतिहास के बारे में, अलग अलग नाम के सिक्के प्राप्त हुए या अलग प्रकार के ग्रंथ प्राप्त हुए। ये जो है इनके जरिए हमें गुप्त काल के धर्म और दर्शन के बारे में जानकारी होती है। ठीक है जी, चलो अब आगे बात करते हैं। मैंने वैष्णव धर्म तो बता दिया कि गुप्त काल में वैष्णव धर्म है वो सर्वोत्त उत्कर्ष पर पहुंच गया था। तो इसी के साथ साथ अब हम बात करें, आपको पता होगा शैव धर्म में भी उन्नति हुई। तो शैव धर्म में क्या उन्नति हुई वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि छोड़ेंगे नहीं एक भी चीज को। एग्जाम के लिए हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है। जो आने वाला है उसको पूरी तरह से समझ लेंगे, ताकि एग्जाम पेपर चेक करने वाला भी सोचे भाई साहब बहुत जबरदस्त पढ़ के आए हो, नंबर कहाँ से काटूं। यानी उसको सोचना पड़े कि भाई नंबर कहाँ से काटू रे। तो ऐसी मेहनत कीजिए, यानी नंबर कोई देगा ऐसा मत कीजिए, नंबर हम छीन के लेंगे, नंबर हम छीन के लेंगे। बस ये जुनून अपने अंदर रख लीजिए कि एग्जाम जो कॉपी चेक करता है ना वो नंबर देता है नहीं, उससे नंबर हम छीन के ले लेंगे। कैसे लेंगे? तो इसके लिए आपको तपना होगा, मेहनत करनी होगी। एग्जाम आपके टाइम है डियर, एग्जाम अभी टाइम मतलब अगर सेमेस्टर वालों की बात करें तो जनवरी के आसपास होगा। तो देखिए शैव धर्म का भी इसमें प्रगति हुई। प्रगतिशील का समय था ये, इस समय प्रगतिशील का समय था जी, बिल्कुल जी। तो बात करें कि आपको एक चीज तो पता होगी, अगर पूछा जाए, प्रश्न आ जाए कि किस काल में भारत में ज्यादा मंदिरों का निर्माण हुआ, तो वो है गुप्त काल। तो विष्णु धर्म के साथ साथ, विष्णु के साथ साथ शिव मंदिर का काफी निर्माण हुआ। शिव मंदिरों का काफी निर्माण हुआ। ठीक है जी, इसके अलावा नेक्स्ट जैसे यहाँ पर अगर मैं सिंपली बताऊं तो कालिदास की अनेक कृतियों में भी शिव के रूप और शिव के सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। एवं सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है, यानी शिव मत के बारे में। ठीक है जी, दक्षिण में जड़ा मंदिर बना, यस जी बिल्कुल। सर जी आप फर्स्ट एंड सेकंड दोनों लेते हो क्या? फर्स्ट एंड सेकंड मतलब कोई आपका डाउट थोड़ा समझ नहीं है। चलिए ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या है? ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा क्या? नहीं जी, मतलब जेएनवी में तो नहीं होगा, लेकिन अभी जैसे बीकानेर की जो बीकानेर जो है वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है उसमें तो कहा गया कि आपका ऑब्जेक्टिव होगा। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के नियम अलग हो सकते हैं, लेकिन तरीका यही होगा। अगर बात करें जेएनयू का तो उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। साइन, मैंने झारखंड बोर्ड में 90% लाए हैं सर, डिस्ट्रिक्ट 2 और कॉलेज में टॉपर रही थी और सेमेस्टर कहीं नहीं मिल रहा है, फिर मैंने आपसे पढ़ना शुरू किया।
धन्यवाद। मिस साइन बिल्कुल, आप एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पर और एक ऐसे चैनल पे आके ठहरे हैं जहाँ पर आपको आपकी हर नीड पूरी हो जाएगी। बस ये मैं कह सकता हूँ। यानी यहाँ पर आने के बाद आपको ये पढ़ा रहा हूँ ना उसके अलावा कहीं भी आपको ढूँढने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर अगर बात करें तो 86 टॉपर था। कॉलेज में 86 लाना मतलब बहुत गर्व वाली बात होती है। तो अपने मी एंड माय यूट्यूब क्लास का लास्ट ईयर जो टॉपिक था वो 86 था। तो इस प्रकार आप भी मेहनत कीजिए और परसेंटेज लाएँगे। आगे बात करें। हिमांशी जी ने टेलीग्राम पे थैंक्स बोला है, किसके लिए पता नहीं। चलो आगे बात करते हैं। थैंक यू जी, बिल्कुल थैंक यू जी। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर बताया दिया जाए तो एक तो कालिदास का ग्रंथ है कुमार संभव। मेरा सेकंड ईयर क्लास का भी टाइम हो चुका है, थर्ड ईयर का, बट फिर भी मैं ये क्लास पूरी करूंगा। तो इसके अलावा देखा जाए तो कुमार संभव है जिसमें महाकाव्य के अंतर्गत स्कंद के जन्म की पौराणिक गाथाओं का वर्णन किया गया है। इसके अलावा भारवी का महाकाव्य, भारवी ने भी एक महाकाव्य लिखा था। मैं साहित्य जो गुप्त काल का साहित्य है ना उसमें आपको और अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल हम सीधा सीधा बात करें कि भारवी का जो महाकाव्य था, भारवी बड़ा महान अपने कह सकते हैं हुए हैं जैसे कालिदास हुए उनकी तरफ। तो इन्होंने का काव्य था कृतार्जुनाचार्य, किराता। इसके अंतर्गत उन्होंने भगवान विष्णु और अर्जुन के युद्ध के बारे में वर्णन किया गया। देन ये वो ग्रंथ है जहां से हम अगर सीधी सीधी बात करें तो शिव के बारे में जानकारी और शिव से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें जानकारी होती है। तो गुप्त काल में जो शैव धर्म है वो काफी उन्नति की ओर रहा। पॉलिटिकल क्लास कब होगी? पहला जी पॉलिटिकल क्लास कल होगी? सर कोरोना आ रहा है, कोरोना आए या कुछ भी आ जाए, अब कहेंगे कि हम रुकेंगे नहीं। वो एक दौर था 2019 का जब हम तैयार नहीं थे, लेकिन आज हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो बिल्कुल अपने आप को एग्जाम के लिए भी तैयार रखिए, कोरोना आए ना आए बट एग्जाम ऑन द टाइम आएगा। तो एग्जाम के लिए पूरी तैयारी रखिएगा। पीडीएफ आपको अपने व्हाट्सएप पर मिलेगी। चलो आगे बात करें। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा शिव से संबंधित दो पुराण, वायु पुराण और मत्स्य पुराण इसी युग की रचनाएं हैं। तो ये नोट कर लीजिए, शिव से संबंधित दो पुराण जो इसी काल में इसकी रचना हुई है, और इसके बारे में भी जस्ट मैंने आपको नाम बताया, नोट कर लीजिए ताकि आपको इसमें ध्यान रह जाए। एक तो है वायु पुराण, एक मत्स्य पुराण। वायु पुराण एवं मत्स्य पुराण। तो ये इन दोनों की जो रचना है वो भी गुप्त काल के अंतर्गत हुई है। इस प्रकार से शैव मत की उन्नति हुई है, शैव मत का विकास हुआ है, और साथ ही साथ देखा जाए तो अनेक शिव मंदिरों का निर्माण हुआ। इस तरह से शिव की इस प्रकार शिव की मूर्तियां दो प्रकार की बनाई जाती थी। इस समय काफी मूर्तियां बनी थी, ये तो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। काफी मूर्तियां बनी, लेकिन मूर्तियां वो शिव की मूर्तियां दो प्रकार की हुआ करती थी। अब आप कहेंगे सर दो प्रकार की मूर्तियां कैसे बनेगी या कैसे होती थी? चलो वो भी मैं आपको बात करूं। तो दो मूर्तियों का मतलब है कि एक तो भगवान शिव के एक मानव के आकार की होती थी और एक लिंग के आकार थी। जैसे मंदिर में भी जाते हैं ना शिवलिंग होता है, जस्ट लाइक वैसे। तो एक तो थी मानव आकार और दूसरी लिंग के रूप में जैसे शिवलिंग, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं आपको सीधे से बताऊं तो फिर यहाँ पर एक ये भी कहा गया कि गुप्त काल में दो रूपों में शिव की मूर्तियां हैं वो बनी थी, और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि दो रूपों में शिव की मूर्तियां बनाई गई थी, ठीक है। शिव की मूर्तियां दो प्रकार की थी, मानव और इनके लिए, लेकिन गुप्त काल में दोनों रूपों में शिव की मूर्तियां बनाई गई थी। और ये पता होना चाहिए जैसे अर्ध नारीश्वर रूप में भी शिव की कल्पना की जाती थी और शिव पार्वती के रूप में भी, ठीक है ना। यानी शिव के अगर जो रूप में बात करूं, शिव के रूप की बात करूं मैं, तो ध्यान रखिएगा एक तो था अर्ध नारीश्वर, देख लीजिएगा नाम अर्ध नारीश्वर, और दूसरा होता था शिव एवं पार्वती के रूप में। इस प्रकार से ये प्रचलन भी गुप्त काल में ही हुआ।
सांप नहीं दिख रहा है। कुंभकर्णी जी, सांप दिख, आप एक्चुअली में ऐसा करें, आपके मतलब मोबाइल में स्पीड सही नहीं आ रही होगी, इसलिए ऐसा दिख रहा होगा। मेरी यहाँ से एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास दिख रहा है, क्योंकि मैं अपने आप को वापस एक स्क्रीन पर देखता हूँ आपके कमेंट के लिए, तो मुझे दिख रहा है एकदम क्लियरिटी आ रही है। शायद आप अपने एक बार बढ़ा दीजिए। चलो आगे बात करते हैं। तो इस प्रकार से हरिहर विष्णु में शिव की मूर्ति के साथ दिखाया गया। हरिहर की बात करें, यानी शिव और विष्णु दोनों को साथ में दिखाया गया। शिव एवं विष्णु, इन दोनों को साथ में दिखाया गया है, इसलिए इसको कहते हैं हरिहर विष्णु। हरिहर विष्णु। तो ये प्रचलन भी यहीं पे हुआ। और गुप्त काल में अगर बात करें तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये पॉपुलर हुए थे। चलो आगे बात करते हैं। नहीं, टाइम टेबल नहीं आया जेएनवी का, अभी टाइम है, ठीक है जी। तो हरिहर विष्णु, हरिहर की अनेक मूर्तियां गुप्त काल में बनाई गई थी, ये भी नोट कर लीजिए। हरि और हर, हरि 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 का मतलब हो गया विष्णु, क्या हो गया, विष्णु। और हर यानी शिव, हर यानी शिव। तो इस प्रकार से ये मूर्तियां काफी प्रसिद्ध। और गुप्त काल में ही, जैसा कि अभी मैंने बताया, तो इस काल में त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति प्रचलन में आया, यानी त्रिमूर्ति कहा जाने लगा। जैसे ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा विष्णु एवं महेश, ठीक है ना। तो ये अगर पूछा जाए ना कि भाई त्रिमूर्ति का प्रारंभ कब से होता है, ये भी गुप्त काल से होता है। सर कंस्यों की मूर्ति है ना, कांस्यों की, थोड़ा समझ नहीं आया आपका डाउट। तो देखिए, ब्रह्मा की जैसे बात करें तो ब्रह्मा को कहा गया सृष्टा, सृष्टा यानी प्रकृति का सृष्टा, कर्ता धर्ता कह सकते हैं। इसके अलावा दूसरा यहाँ पे विष्णु, विष्णु को यहाँ पर बुद्ध का मतलब गुप्त काल में कहा गया पालक, पालक जो पालन करने वाला। और फिर महेश को कहा गया सहारक, रक्षक, क्या कहा गया, सहारक यानी रक्षक कहा गया। इस प्रकार से इस काल में त्रिमूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ। गुप्त काल में त्रिमूर्ति पूजा प्रचलन, पूजा प्रचलन हुआ। ठीक है जी प्यारे विद्यार्थी, समझ में आ गया होगा आपको। ओके, आगे बात करते हैं। तो गुप्त काल में शैव के अनेक संप्रदाय का भी विकास हुआ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट नोट कर लीजिएगा। अनेक संप्रदाय का विकास, किसके संप्रदाय की बात करें हम, शैव संप्रदाय की बात करें, शैव मत की बात करें। कौन कौन से संप्रदाय है जो गुप्त काल में विकसित हुए, ठीक है। जैसे एक तो अभी मैंने बताया था शिव, शिव। दूसरा बात करें पाशुपत, पाशुपत संप्रदाय जो भी शिव मत से ही संबंधित है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें कापालिक, कौन सा, शिव मत से संबंधित कापालिक हो गया। और फोर्थ बात करें कालमुख, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मैंने यहाँ पर ये समझाया कि गुप्त काल के अंदर शैव संप्रदाय में भी काफी प्रगति और उन्नति हुई, और इसी समय में शिव से संबंधित, शैव संप्रदाय से संबंधित शैव मत यानी शैव, पाशुपत, कापालिक और कालमुख संप्रदाय का विकास हुआ। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्लास, मुझे तो पता ही नहीं था क्लास 55 मतलब 51 मिनट हो गई। मतलब पढ़ाने में इतना, कहना कि मैंने कहा था ना कि ये आज जो पढ़ रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हमें इतिहास की, अपने धर्म के बारे में जानकारी मिलने वाली है। तो काफी इंटरटेनिंग चीजें थी जो आपको समझ आई होगी और आपको पढ़ने में बहुत ही आनंद आया होगा। मुझे भी पढ़ाने में बहुत आनंद आया, क्योंकि काफी ऐसी चीजें थी जो आपको अपने इतिहास के बारे में जाननी होती है और समझना होता है। तो ये चीजें आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी, और पढ़ाने में इतनी मस्त हो गए कि पता नहीं लगा कि लगभग 1 घंटे में लगातार बोल रहा हूँ नॉन स्टॉप। तो आई थिंक आप सभी को भी इसी प्रकार से पढ़ने का मजा आ गया होगा, मतलब चीजें आपने नोट भी करी होगी, समझ में भी आया होगा। और अभी भी गुप्तकालीन धर्म और संप्रदाय है वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि
थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। हम नेक्स्ट पार्ट में गुप्त काल के धर्म और दर्शन शब्दी पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें हम इससे संबंधित जो भी और भी चीजें रही है उसको द एंड करेंगे। ठीक है जी प्यारे विद्यार्थियों।